जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए प्रयागराज और बलिया जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं प्रयागराज जिले की हलचल। आलेख और स्वर है प्रवीण कुमार मिश्रा का। मई महीने के प्रथम सप्ताह में बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षा मित्रों का सम्मान समारोह प्रयागराज जिला पंचायत सभागार में आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शिक्षा मित्रों के वेतन में हुई बढ़ोतरी के लिए उन्हें शुभकामना व बधाई देते हुए कहा कि बढ़े हुए मानदेय के साथ कैशलेस चिकित्सा की सुविधा भी आप लोगों को प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि सभी के जीवन में खुशहाली आए, यह हमारी सरकार का संकल्प है। उन्होंने शिक्षा मित्रों के कार्यों की प्रशंसा एवं सराहना करते हुए कहा कि बच्चों का भविष्य बनाने में आप सभी की महती भूमिका है। उन्होंने कहा कि 2017 के पूर्व लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाहते थे, परंतु मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऑपरेशन कायाकल्प योजना के तहत स्कूलों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। स्कूलों में अब बच्चों के लिए हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिससे अब अभिभावक अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों के बजाय सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधिगणों के साथ कार्यक्रम स्थल पर बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित प्राथमिक स्कूलों के बच्चों द्वारा बनाई गई चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मई के प्रथम सप्ताह में ही भारतीय सेना की ओर से 3 दिवसीय नॉर्थ टेक सिम्पोजियम 2026 का शुभारंभ किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने न्यू कैंट के कोबरा ऑडिटोरियम में दीप प्रज्वलित कर नॉर्थ टेक सिम्पोजियम 2026 का उद्घाटन किया। यह संगोष्ठी भारतीय सेना की उत्तरी कमान व मध्य कमान और सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स की ओर से 4 से 6 मई तक आयोजित की गई। उद्घाटन अवसर पर चीफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, आर्मी कमांडर मध्य कमान लेफ्टिनेंट जनरल अनित सेन गुप्ता, आर्मी कमांडर उत्तरी कमान लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा मौजूद रहे। नॉर्थ टेक सिम्पोजियम का उद्घाटन करने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे ज्ञान व शक्ति का महाकुंभ बताया। उन्होंने कहा कि यह वास्तव में रक्षा त्रिवेणी संगम है। रक्षा मंत्री ने कहा, हर कालखंड में वारफेयर का चेहरा बदला है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नई तकनीक का समावेश होते हुए दुनिया ने देखा है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय रक्षा बलों के अद्वितीय साहस और दृढ़ संकल्प को दिया, जिसे स्वदेशी रूप से विकसित प्रभावशाली अत्याधुनिक हथियारों और प्रणालियों में और भी मजबूत बनाया। इस आयोजन का समापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे प्रसन्नता है कि पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के विजन को रक्षा त्रिवेणी संगम में इस पवित्र संगम की धरा में साकार होते देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश पर 9 मई को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रयागराज के तत्वाधान में जनपद न्यायालय प्रयागराज एवं समस्त तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रयागराज सत्य प्रकाश त्रिपाठी द्वारा दीप प्रज्वलित करके उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय लोक सेवा अदालत में कुल 2,30,121 वादों का निस्तारण किया गया, जिसमें फौजदारी के कुल 1,817 वादों का निस्तारण किया गया। पारिवारिक न्यायालय द्वारा कुल 80 वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया गया। जनपद न्यायाधीश प्रयागराज के निर्देशन में 9 जोड़ों को आपसी सुलह समझौते के आधार पर एक साथ रहने के लिए समझौता किया गया और एक दूसरे को माला पहनाकर मिठाई खिलाई गई। इसी माह के दूसरे सप्ताह त्रिवेणी संगम तट पर नाविकों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए आयोजित कार्यक्रम में प्रयागराज शहर उत्तरी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी के द्वारा जनपद के नाविकों को 300 लाइफ जैकेट वितरित किए गए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नदी क्षेत्र में कार्य करने वाले नाविकों एवं संगम आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा लाइफ जैकेट दुर्घटनाओं की स्थिति में जीवन रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संबोधन के दौरान नाविकों से अपील की कि वे नाव संचालन के दौरान अनिवार्य रूप से लाइफ जैकेट का प्रयोग स्वयं करें तथा श्रद्धालुओं से भी करवाएं। यात्रियों को भी सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करें और नाव में सवार सभी लोगों के द्वारा जब तक लाइफ जैकेट नहीं पहन लिया जाए तब तक नाव का संचालन नहीं किया जाए। उन्होंने कहा कि शासन एवं प्रशासन द्वारा नाविकों और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रयागराज जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बलिया जिले की हलचल। आलेख और स्वर है विनय कुमार का। बलिया जनपद में पिछले दिनों माध्यमिक शिक्षा विभाग एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में विकास भवन सभागार में मेधावी विद्यार्थी सम्मान समारोह 2026 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह तथा मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष संजय मिश्रा ने की। समारोह में जनपद स्तर पर हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 11 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को
उनकी शैक्षिक उपलब्धियों के लिए प्रोत्साहित करना तथा अन्य छात्रों को भी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करना रहा। इस अवसर पर चयनित विद्यार्थियों को मंच पर आमंत्रित कर 21,000 रुपये की प्रोत्साहन धनराशि की प्रतीकात्मक चेक, पदक एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश मुख्यालय पर आयोजित राज्य स्तरीय मेधावी विद्यार्थी सम्मान समारोह का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया। विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं शिक्षकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन को सुना और प्रदेश स्तर पर सम्मानित मेधावी छात्रों के समारोह का अवलोकन किया गया। बलिया के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में जिला वृक्षारोपण समिति, जिला गंगा समिति एवं जिला पर्यावरण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में वर्ष 2026 के वृक्षारोपण अभियान को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई तथा विभिन्न थीम आधारित वनों की स्थापना पर विशेष जोर दिया गया। उन्होंने सदस्य सचिव, जिला वृक्षारोपण समिति एवं प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग बलिया पृथ्वीराज KSB ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2026 में अलग अलग उद्देश्यों के अनुरूप विशेष प्रकार के वन विकसित किए जाएंगे। शासनादेश के अनुसार मिशन छाया, वंदे मातरम वाटिका, महर्षि चरक, औषधि वन, समरस वन, समृद्धि वन, कपि वन, ऊर्जा वन, अविरल धारा वृक्षारोपण और ग्रीन चौपाल जैसे कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गई। उन्होंने बताया कि मिशन छाया के तहत हीट वेव से राहत दिलाने के लिए पीपल, बरगद, पाकड़, नीम, आम और कदम जैसे छायादार वृक्षों का रोपण सड़कों एवं सार्वजनिक स्थलों पर कराया जाएगा। वहीं वंदे मातरम वाटिका के अंतर्गत स्वतंत्रता दिवस पर 150 पौधों का रोपण कर विशेष वाटिका स्थापित की जाएगी। बलिया जिला स्वास्थ्य समिति एवं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जिले में 15 मई 2026 से 14 अगस्त 2026 तक विशेष अभियान चलाकर आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे। इस संबंध में विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गांव-गांव अभियान चलाकर पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएं। उन्होंने कहा कि जिले में करीब 32,000 गरीब परिवार ऐसे हैं जिनके अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं। जिलाधिकारी ने ब्लॉकवार समीक्षा के दौरान लापरवाही पाए जाने पर संबंधित AMIOS को कड़ी फटकार लगाई और निर्देश दिया कि हर हाल में 14 अगस्त तक 100% आयुष्मान कार्ड बनाए जाएं। उन्होंने प्रत्येक ब्लॉक और गांव के लिए साप्ताहिक लक्ष्य निर्धारित करने तथा उसकी नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी AMIOS को ANM एवं आशा कार्यकर्ताओं के साथ नियमित बैठक करने को कहा। साथ ही जनपद के शेष 6,53,615 पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाने हैं। जिलाधिकारी ने अधिकारियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों से अभियान में सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि कोई भी पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। जनपद बलिया में जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य 22 मई से प्रारंभ हुआ। जनपद में 8,050 प्रगणक एवं सुपरवाइजर कुल 7,005 हाउस लिस्टिंग ब्लॉकों में तैनात किए गए हैं, जो घर घर जाकर जनगणना 2027 में अपर जिलाधिकारी, जिला जनगणना अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि जनगणना अति महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य है। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के स्व जनगणना नोडल अधिकारी एवं राजनीति विज्ञान विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर छविलाल ने बताया कि समस्त श्रोतागणों से निवेदन करता हूं कि वह भी जनगणना में सहभागिता सुनिश्चित करें और भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को 100% सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।